क्योंकि इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे को भी एक दर्द है कि कौम का, कि ये जवाब हम बराबर पकड़ेंगे। शब्बीर अली साहब, झूठे वायदे, धोखे वायदे आप बाजू रख दो। मैं चैलेंज करूं कि आप जिस तरह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, कोसा दिए, किसको दिए? एक माइनॉरिटी को भी नहीं दिए। यहाँ पर बिहार के कॉलेज रसूल खान साहब जिस तरह अप्लाई करे थे लोग, उनको कॉलेज को बाजू रख दिया गया। और माइनॉरिटीज को भी कई कॉलेज को बाजू रख दिया। मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पर, वो कॉलेजेस को भी यूनानी कॉलेज बल्लागुड़ा पे उनको भी बाजू रख दिया गया। नूर जो मेडिकल कॉलेज है उनको भी बाजू रख दिया। तो ऐसे कई माइनॉरिटीज के इदारों को, कॉलेजों को, हमारे माइनॉरिटीज के कई बड़े बड़े लोग इदारे एजुकेशन के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, दरखास्त देते हैं, तो उनको बाजू रख दिया। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि अपन कौन भी है, हुकूमत को लेके जाना, हुकूमत के पास मैसेज लेके जाना। आपको एक एडवाइजर दिए, आप क्या करें अब तक? आज पहली मरतबा आके बोल रहे KTR ऐसा है, हरीश राव ऐसा। अरे आप में आप झांक लो कि आप कौम को क्या कर रहे हैं। आपके अफसोस की बात है, हमके पास कोई एक महीना MLC में नहीं। परसों आमिर अली खान साहब को दिए, हम दिया, चलो मुबारकबाद दिए। अब तक मिनिस्टर दियो, उनको भी बल्कि किसको देते दियो, आमिर अली खान को दियो, और भी तुम्हारे पार्टी से उनको दियो, 1-2 मिनिस्टर्स दियो तुम लोग। अब तक गवर्नमेंट 17 मिनिस्टर्स को कैबिनेट में लेंगे, आप 10-11 लेके चला रहे। हुकूमत को पूरी बदलान की चली, करंट जा रहा, बच्चे परेशान हैं, स्कॉलरशिप नहीं है। हुकूमत पूरे अवाम, आज रियल एस्टेट पूरा बैग, अपनी पूरी आमदनी पूरी गिर गई, इकोनॉमिकली पूरी तेलंगाना रियासत की गिर गई। क्योंकि आज देख रहे हैं, आज देखो हालात कैसे जा रहे हैं। हर जगह पर को एक फिरका परस्त पार्टी एक बना के एक रियासत तेलंगाना में गेम खेलना चाह रहे। इसको अभी भी समझो आप लोग, क्योंकि नहीं समझे तो उसका नुकसान आप खुद पाते हैं। आइंदा महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है, कहाँ भी है, कि ये देखेंगे ऐसा ही आप करें तो हम बराबर महाराष्ट्र में बताएंगे रियासत तेलंगाना में क्या डेवलपमेंट करे। उससे पहले TRS हुकूमत, BRS हुकूमत जो काम करी, जो डेवलपमेंट करी, अब कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करी। इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूं तमाम कांग्रेस के जिम्मेदारान से कि ये कि कौम के लिए देखिए, हर आदमी अपने SC दलित भाई हिंदू दलित अपनी कौम को देखता, BC देख रहा, रेड्डी देख रहा, दलित मुसलमानों जितने लीडरशिप है कांग्रेस के, जितने चेयरमैन हिंदू, जितने MLC हिंदू, और भी बड़े जिम्मेदार है। टिमरिस के है साहब, बताया जा रहा है कि टिमरिस के जो चेयरमैन बना है वो पूरा जिम्मेदारी लेकर सबसे बड़ी चीज साहब, आदमी को क्या है, वो चीज तजुर्बा होना। आप तजुर्बे नहीं है, सवाल ले आके बिठा दी तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि टेम्ब्रिस वो इदारा है, मुसलमानों की एक नाक है। आज गरीब मुसलमान, गरीब माँ बाप अपने बच्चों की उम्मीद रख के बैठे कि ये बच्चे पढ़ के IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। आज इस तरह 11 महीने हुकूमत आए बाद टेम्ब्रिस का हाथ देखिए आप, बच्चे पूरे निकल जा रहे, क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहाँ पर पढ़ाने वाले सही नहीं हो रहे। कई इलीगली काम चल रहे हैं टेम्ब्रिस में। वहाँ पर चेयरमैन भी रहने दो, वहाँ का स्पेशल ऑफिसर रहने दो, उन लोग वहाँ डिस्ट्रिक्ट जाना, कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट जाना, रिव्यू करना, वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा, क्या हो रहा। रात में जाके देखिए बच्चे क्या कर रहे, गर्ल्स जाके गर्ल्स वॉचमैन सही नहीं रहे, बॉयज को हॉस्टल में नहीं रहे। जिस तरह कई वहां पर देखें तो जिस तरह हमारी हुकूमत में हम लोग स्पेशल ऑफिसर्स रखे, कई पुलिस रिटायरमेंट के ऑफिसर्स को डाल के वहां पर LLCs बना के उसमें काम किया गया। आज ये हुकूमत में खाली लापरवाही छोड़े, कई आप जाके देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज में आज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आप कई बच्चे पूरे पीछे हो चुके हैं, कई भी दूसरे प्राइवेट स्कूल में चले आ रहे, क्योंकि इसमें तालीम खत्म हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले नहीं है, प्रिंसिपल सही नहीं है। क्योंकि जिस तरह घुसता हमारी हुकूमत, पूरा हर KCR साहब ने मैं शब्बीर अली साहब का स्टेटमेंट देखे बाद मेरे को ऐसा दिखा कि शब्बीर अली साहब मुसलमानों को एक धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनके मिनिस्टरी का और MLC का ख्वाब देख रहे हैं। आप ये जानते, अफसोस की बात है, वो भी आप लोग देख रहे हैं BCs को कैसा दिया जा रहा है। और हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर्स रेड्डीज है, 10 मिनिस्टर्स में तकरीबन ज़्यादा रेड्डीज है। और रेवंत रेड्डी की पॉलिसी खुद एक अलग पॉलिसी जारी है। हम देख रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब कैसे ताल्लुकात रख रहे हैं चीफ मिनिस्टर, मोदी से जाके मिल रहे, और कई प्रकार पार्टियों के उनसे भी ताल्लुकात रख रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह शब्बीर अली साहब ने आज ऐलान करे हैं, हम मेडिकल कॉलेज दिए, हम इंजीनियर कॉलेज दिए। अरे भाई, आप आके 11 महीने हो गए, आज एक कॉलेज दिए, कई इम्प्रूवमेंट करे थे यहाँ पर कई कॉलेज। मैं एक डंके की चोट पे मैं
आप भी हिंदू, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप वाहिद हम मुसलमान हैं, कलमा गो है, तो आप वीआर के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो मासब टैंक पे जो अप्लाई किया गया था, उन लोग वहाँ के जिम्मेदारान को 6 महीने तक 7 महीने तक फिरा फिरा के उनको बाजू रख दिया गया। वही हमारे आईटी मिनिस्टर, तुम्हारे मेरे करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के ही मंथनी के एमएलए श्रीधर बाबू साहब को मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल उनको परमिशन दिया गया है। क्यों आप डोगली पॉलिसी करें? एक मुसलमान हिंदू बोल के हमारे हुकूमत में केसीआर साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गुरु नानक कॉलेज रहंदो, माइनॉरिटीज कॉलेज रहंदो, मौलाना अबुल कलाम आजाद का रहंदो, कई डिस्ट्रिक्टों में कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉलेजेस में भी मुस्लिम माइनॉरिटी। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, वीआर के कॉलेज यहाँ पर है, एक ट्रस्ट भी है, उनके पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां पर कॉलेज में पढ़ते हैं। सुम में कम फीस दिया जाता है वीआर के कॉलेज में, और वीआर के कॉलेज एक ऐसा कायम दायम कॉलेज है। रसूल खान साहब का मरहूम कि इनकी कई तारीफ करो तो कम है, क्योंकि इसलिए जो काम अच्छा करा, जो नाम करा, तो मैं डंके की चोट पे उनकी तारीफ करता हूँ। इस तरह हमारे केसीआर साहब की हम जहाँ बोलते वहाँ, सिर्फ रियासत तेलंगाना ही नहीं, हम दुबई हंदो, सऊदी हंदो, अमेरिका हंदो, कहाँ भी हमारे दोस्त के पास और कुलिक के पास हम जाते हैं तो बराबर उनकी तारीफ करते हैं। जो मैं इसलिए अब तक मैं क्यों नहीं बोला कि हुकूमत को देखेंगे क्या चल रहा। आज देखिए कई बेचारे मुसी रिवल फंड हंडो, एफटीएल, आज डिस्ट्रिक्टों में भी कॉन्सेंसस में दलितों में एक प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। देखिए आप जिस तरह एग्जाम के बारे में देखिए, कई एग्जाम के बारे में, इम्तिहानात को आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत को ये सोचना है कि हम क्या करके वायदे करके हुकूमत में आए। आज क्यों झूठ वायदे कर रहे हैं, कब तक झूठ वायदे करेंगे। एक अफसोस की बात है, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं दिया गया। हम हुकूमत में आए बाद फर्स्ट डिप्टी सीएम, एक रेवेन्यू मिनिस्टर दिया गया, फिर सेकेंड टाइम हम होम मिनिस्टर दिया गया, हम कई स्कीमा से नवाजा गया। आज इदारों में आप लोग के कारपोरेशन के टेमरीज का रहने दो, आपके टेमरीज के चेयरमैन साहब रहने दो, कोई आज तक उन लोग रिव्यू मीटिंग करे? टेमरीज के हालात कहाँ जा रहे? आज जिसके गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा के, उसमें एक ख्वाब था बच्चों का आईएएस आईपीएस बनाना, इंजीनियर डॉक्टर बनाना, आज वो बच्चे बैकवर्ड हो रहे, पीछे और बैक हो रहे। आज वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, वहां पर पूरा एक नॉन मुस्लिम का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। जिस तरह ये जिम्मेदारी माइनॉरिटी मिनिस्टर की होती, ये माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं रहने की वजह से आज सीएम केसीआर साहब, अपने सीएम रेवंत रेड्डी साहब एक माइनॉरिटी मिनिस्टर रख लिए। आज तक माइनॉरिटी के, आज तक उनको हुकूमत आए अब तक एक माइनॉरिटी रिव्यू नहीं रखे। माइनॉरिटी को क्या क्या बजट हुआ, कई कारपोरेशन जिस तरह वक्फ बोर्ड में, आज हज कमेटी का रंदो, उर्दू अकादमी और माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन को, आज तक बेरोजगार नौजवान परेशान है। रोजगार हुकूमत तेलंगाना में जिस तरह 2014 जून को हुकूमत बनाए थे हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने हुकूमत बनाए बाद पूरे हिंदुस्तानी बल्कि पूरे वर्ल्ड की नज़र थी कि केसीआर साहब एक तेलंगाना तहरीर के एक सोल्जर थे। वो सोल्जर फिर रियासत को क्या डेवलपमेंट करते। आज हुकूमत तेलंगाना में सिर्फ रियासती आंध्र प्रदेश ही बल्कि नहीं, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत तेलंगाना था। जब तेलंगाना बने बाद कई स्टेट के लीडर्स की नज़र सिर्फ तेलंगाना पे थी। जिस तरह सेंटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब थे, यहाँ पर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब थे। केसीआर साहब ने ये चाहा कि 60 साल में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिर्फ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का बजट आंध्रा में ले आके आंध्रा में डेवलपमेंट्स करते थे। आंध्रा के पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल आंध्रा के सीएम, कभी भी तेलंगाना में माओवादी का ही महसूस होता था। उसे उन्होंने तेलंगाना के हर आवाम को देखे हैं, सामने से देखे हैं। केसीआर साहब ने उस तरफ देख के ही केसीआर साहब ने आज तेलंगाना आवाम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइनॉरिटी अच्छा बड़ा बजट ला गया। हिंदुस्तान में ऐसे कोई सी ऐसी स्टेट में नहीं है, उन्होंने फर्स्ट एजुकेशन माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल गुरकुटा पाठाशाला बीसी वेलफेयर का कायम किया गया है तेलंगाना में। वही स्कीमात कोई स्टेट में नहीं थे, वो रियासत तेलंगाना में थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना सोने की चिड़िया के साथ केसीआर साहब ने 10 साल में बनाया है। आप देखिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट हंदो, आज देखिए डेवलपमेंट्स में आज किस तरह हैदराबाद हंदो, गली जैसे गांव की, कोसी भी गांव की आप गली जाके देखिए, वहां पर एक रोशनी दिख रही है, वहां पर पानी दिख रहा है, वहां डेवलपमेंट दिख रहा है। क्योंकि केसीआर साहब ने तेलंगाना की अवाम 60 साल जुल्म का बर्दाश्त करे।
आज उनको महसूस था कि मैं और रियासत तेलंगाना बने बाद हम कैसा डेवलपमेंट करते। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तेलंगाना बने बाद पहली तो बात करंट को 1 मिनट भी जाने नहीं दिया। आज तेलंगाना, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, तेलंगाना में खुद एक हम लोग 5-6 साल और इस तरह बाहर देश से हरियाणा हिंदू बाहर देशों से लेके वो रियासत तेलंगाना को चलाए, क्योंकि तेलंगाना नया नया था। जब इस टाइम बना के उसको एक स्टेट को एक फॉर्म किया गया, वो स्टेट का नाम, तेलंगाना स्टेट का नाम सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया गया केसीआर साहब ने। केसीआर साहब के इसमें गंगा जमुना तहजीब कायम था और यहाँ पर अब तक कोई कर्फ्यू नहीं हुआ था। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने फेस्टिवल्स में रमजान को हिंदू भाई ईद मुबारक बोलते थे। हम हिंदुओं के हिंदू भाई के दशहरे को हम जाके दशहरा की मुबारकबाद देते हैं और हर एक रिलीजियस के यहाँ पर मिलजुल के खुशियों से एक ईद का माहौल तैयार करे थे रियासत तेलंगाना में। रियासत तेलंगाना में एक अच्छा डेवलपमेंट का एक नंबर 1 खिताब लाया गया है, तो काम है हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब फार्मर चल। जैसा कि साहब शब्बीर अली का बयान आता है कि बीआरएस हुकूमत ने माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया, इसके पर आपका क्या कहना है? मैं भी आज ही देखा हूँ, कई डिस्ट्रिक्टों से मुझे भी फोन आ रहे थे कि शब्बीर अली साहब गुस्टा 2009 में जब हुकूमत में कांग्रेस थी, उन्होंने पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या करे, कुछ भी नहीं करे। सिर्फ उनके ही परिवार, उनके ही भाइयां और दूसरे कामारेड्डी के जो एमएलए थे, उनके ही खानदानी परिवार ने खाली एक लूटना जा करे, क्योंकि उन्होंने कभी डेवलपमेंट की तरफ नहीं आए। मुसलमानों को वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जब 4% दिया गया, उसमें भी कई परसेंट ज्यादा ला गया। फिर वो 4% के लिए भी हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कई करोड़ों की फीस बन के वो रिजर्वेशन को कायम दायम रखे आज तक, क्योंकि देना तो कर रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई लोग फिरकापस लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश किए थे। उस साजिश की आज कोर्ट में लड़ने में और वो आज 4% रुका है, तो वो चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब थे। मैं एक बात बताऊं शब्बीर अली साहब को, आप वाकई हमदर्द है कौम के। वाकई मैं भी एक कलमा गो भाई हूँ, आप भी एक। हम इसलिए कह रहा हूँ कि अपने झूठ वायदे न किए, क्योंकि कांग्रेस झूठ वायदों में नंबर 1 का एक खिताब है। देखिए आप माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल देखिए, गुरकोटा पाठाशाला देखिए, कई स्कीमात मौजम इमाम को कोई से भारत देश में कोई से स्टेट में नहीं है, वहां पर हम मौजम इमाम को एक हमारे प्रेजेंटेशन का एक तोहफा दिया जा रहा है। आज माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल्स को हिंदुस्तान के कई स्टेट यहाँ पर आके हमारे पास स्टेट में फिर के रेसिडेंस स्कूल कायम किया गया है और रेसिडेंस स्कूल का आज हमारे बच्चे कई बाहर मुमालिक अमेरिका जाके आज हमारा नाम कमा रहे हैं माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल में। एक बच्चे के ऊपर 1,25,000 रुपये खर्च है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें शब्बीर अली कहाँ कर रहे हैं कि हम ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्यों भाई आप झूठ बोलते हैं? क्योंकि हम आखिरत में हम सब एक जवाब दिए जाते हैं, इसलिए हमारी कौम को धोखा न को दीजिए। आपका खुला मिसाल देता हूँ, आज देखिए आज हुकूमत आए बात माइनॉरिटी एक निश्चय नहीं, अफसोस की बात है। आप एमएलसीज नहीं दिए यार, मैं खुद हिंदू, आप भी हिंदू, आप क्या है एक मिनिस्टर करके एक एडवाइजर में आए, वो चीफ एडवाइजर बन गया। चीफ एडवाइजर बन के खाली डम्मी एडवाइजर है। इसलिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये चीफ मिनिस्टर को, आपकी कांग्रेस पार्टी को, कुछ बातों को आप लोग एक इम्प्रूवमेंट करके उसको एक खुशहाली को वास्ते एक उनके खुश करने के लिए आप झूठ वायदे, झूठ प्रेस में आके बोल रहे हैं। केटीआर क्या करा, हरीश राव क्या करा, हरीश राव ने क्या करा अवाम को मालूम है। हरीश राव ग्राउंड वर्कर है। हरीश राव हमेशा काम करने वालों में से एक नंबर 1 आदमी है। चेयरमैन हिंदू और मोहम्मद अली साहब हिंदू, दूसरे कई लोग हमारे पूरा एक पूरा टीम वर्क काम होता। वो टीम वर्क में हम लोग पूरा कैबिनेट में रखते थे डिस्कशन। केसीआर साहब गुरकुटा पाठाशाला हिंदू या टेम्ब्रिज का हिंदू, कई फर्स्ट फोकस ऑफ एजुकेशन पे करे, इसके बाद हेल्थ पे करे, इसके बाद डेवलपमेंट पे करे। ऐसा आज देखिए हैदराबाद में कई कंपनियां चले आ रहे। ये कारण क्या है कि हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास पूरा बैकवर्ड हो रहा। कि ये मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि हमारे गुज़श्ता जो हुकूमत थी केसीआर साहब, फिर इंशाल्लाह हुकूमत केसीआर साहब अनकरीब में जल्द से जल्द आएंगे और उन्होंने अवाम के बीच जाने वाले हैं। इसके बाद इनका मुंह काला होगा। मैं तमाम माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों से, हर पार्टी से अपील करता हूं कि इनका मोड़ तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि हमको कल दिन कौम अल्लाह के पास हमको जवाब देना है। ये झूठे वायदे, झूठे धोखेबाज बातें बंद करो, क्योंकि अभी भी नहीं करे तो तुम लोगों का पूरा गुस्सा 20 साल 15-20 साल से
यहाँ पर कांग्रेस खत्म हो चुकी थी और फिर यहाँ पर भी खत्म हो जाएंगी, सेंटर में खत्म हुई। जय तेलंगाना, जय केसीआर।